मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रांजिशन एक्चुअल में वो मूवमेंट या अफेक्ट हैं जो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के चेंज के दरमियान शो होते हैं। अगर ऐसे ही अपनी हम प्रेजेंटेशन शो करें और हमने ट्रांजिशन नहीं लगाई तो हर स्लाइड एक झटके के साथ इन होगी और एक झटके के साथ आउट हो जाएगी, जो कि इतना खूबसूरत इफेक्ट नहीं देती। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट खूबसूरत स्टाइल में हमारी एक ट्रांजिशन गायब होती है और दूसरी इन होती है। जैसे अगर मैं इस कट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें इसका असर आपको नजर आ रहा है। फेड से ये आहिस्ता से खत्म होगी, पुश से ये अलग ट्रांजिशन होगी, वाइप से अलग, स्प्लिट से अलग। और इसके अलावा अगर मजीद ऑप्शन आप चाहते हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पील ऑफ पे क्लिक करूं तो आप देखें कागज के टर्न की तरह ये हो जाएगी। उसके अलावा अगर पेज कर्ल है, एरोप्लेन है, डिसॉल्व है और इसके अलावा यहाँ बहुत से स्टाइल आप दिए हुए हैं जिन्हें आप खुद यूज करके हर स्टाइल को ट्राई करके देख सकते हैं और जो स्टाइल आपको पसंद हो वो स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये इफेक्ट ऑप्शन है। इफेक्ट ऑप्शन पे आऊं, ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग आपको इफेक्ट दिए हुए होते हैं। अब ये मेरी ट्रांजिशन अगर मैं फ्लिप पे दोबारा क्लिक करूं तो आप देखेंगे ये फ्लिप हो रही है। अब मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं इसे राइट फ्लिप चाहती हूँ या लेफ्ट फ्लिप चाहती हूँ। इस वक्त ये राइट फ्लिप पे है, अगर मैं लेफ्ट फ्लिप पे क्लिक करूं तो ये लेफ्ट फ्लिप हो जाएगी। अगर मैं वाइप पे क्लिक करूं तो वाइप के बाद मैं यहाँ से इफेक्ट पे आऊं तो आप देखिए मेरे पास ज्यादा इफेक्ट दिए हुए हैं कि मैं राइट से फ्लिप करना चाह रही हूँ, टॉप से फ्लिप करना चाह रही हूँ, लेफ्ट से करना चाह रही हूँ, बॉटम से करना चाह रही हूँ, टॉप टू राइट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट। जो ट्रांजिशन हम सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें इफेक्ट में इफेक्ट ऑप्शन मिलेंगे और हम उन्हें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टॉप राइट की तरफ फ्लिप करना चाहती हूँ तो आप देखिए इसका इफेक्ट नजर आ रहा है। उसके बाद साउंड है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मेरी स्लाइड जब चेंज हो तो इसके साथ साउंड हो। इससे पहले हमने ऐड साउंड पे बात की, लेकिन वो साउंड जब हम ऐड करते हैं, वीडियो ऐड करते हैं या ऑडियो ऐड करते हैं, हम ऑडियो ऐड करके प्ले करते हैं तो वो हमारी तमाम स्लाइड के दरमियान जैसे जैसे हमारी प्रेजेंटेशन चलती जाती है हमारी स्लाइड चेंज होती जाती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलता रहता है। लेकिन यहाँ जो साउंड हम ऐड करते हैं वो बहुत छोटी साउंड होती है और वो उस वक्त प्ले होती है जब हमारी स्लाइड चेंज हो रही होती है, जब हमारी स्लाइड पे एनिमेशन वर्क कर रही होती है। यहाँ डिफरेंट साउंड दी हुई हैं। अगर इसमें से आप कोई भी साउंड सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं अगर ड्रम रोल पे क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ट्रांजिशन कितनी देर में प्ले हो। हर ट्रांजिशन की अपनी रिक्वायरमेंट है। आप जैसे ही डिफरेंट ट्रांजिशन सिलेक्ट करते हैं यहाँ से नंबर चेंज होता है। जैसे अगर स्वैप से मैं फेड पे आऊं तो आप देखें ये नंबर चेंज हो गया। अगर मैं स्प्लिट पे आऊं तो ये नंबर चेंज हो गया। आपने देखा जैसे ही हम डिफरेंट ट्रांजिशन सिलेक्ट कर रहे हैं ड्यूरेशन चेंज हो रहा है। आप इसे अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर ट्रांजिशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसे प्ले होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसे चेंज ना करें। डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो बिल्कुल एक मुनासिब सेटिंग होती है कि उतने टाइम में वो प्ले हो जाए तो अच्छी लगेगी। उसके बाद मैं यहाँ से साउंड चेंज करके ब्रीज कर देती हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो ड्रम साउंड सिलेक्ट की थी वो बहुत तेज है और प्ले होते हुए बहुत तेज लग रही है। हो सकता है आपको ये साउंड सुनाई ना दे रही हो, लेकिन जब आप इसे प्ले करेंगे साउंड को ऐड करने के बाद आपके सिस्टम में तो ये आपको सुनाई देगी। उसके बाद अप्लाई टू ऑल है। अगर मैं अप्लाई टू ऑल नहीं करती तो ये जो भी ट्रांजिशन मैंने सिलेक्ट की हैं वो मेरी जस्ट फर्स्ट स्लाइड पे शो होंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे शो नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ तो उसके बाद ये मेरी तमाम स्लाइड पे अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद नीचे ऑन माउस क्लिक है कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो वो माउस क्लिक पे शो हो या फिर ऑटोमेटिकली चले। आप चाहते हैं कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले हो तो आप यहां से उसका टाइम सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे 5 सेकंड का टाइम देती हूँ कि 5 सेकंड के बाद मेरी दूसरी स्लाइड शो हो जाए तो
वो शो हो जाएगी। उसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करूंगी तो आप देखें ऑटोमेटिकली 5 सेकंड एक स्लाइड रहने के बाद मेरी स्लाइड चेंज हो रही है। यानी कि यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड ऑटोमेटिकली प्ले हो या फिर आप उसे माउस क्लिक पे प्ले करना चाहते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।